अब बात कर लेते हैं नॉमिनल जीडीपी और रियल जीडीपी के फॉर्मूलों के बारे में। तो देखो, पहले तो जीडीपी, नॉमिनल जीडीपी और रियल जीडीपी के अलग अलग और भी नाम होते हैं कुछ। नॉमिनल जीडीपी के और क्या नाम है? जीडीपी एट करंट प्राइसेस, मॉनेटरी जीडीपी। ठीक है, जीडीपी एट करंट प्राइसेस क्यों? क्योंकि इस साल जो प्राइसेस चल रहे हैं उस वो होती है नॉमिनल जीडीपी। मॉनेटरी जीडीपी भी बोलते हैं, पैसे से रिलेटेड है क्योंकि। ठीक है, जीडीपी एट कांस्टेंट प्राइसेस को रियल जीडीपी बोलते हैं। ये बात क्लियर है? और ये जो हम जीडीपी पढ़ रहे हैं ना, इसमें लिखा नहीं है बट इसका पूरा नाम क्या होगा अगर हम लिखें तो जीडीपी एट एमपी पढ़ रहे हैं हम, जीडीपी एट मार्केट प्राइस पढ़ रहे हैं, फैक्टर कॉस्ट वाली नहीं पढ़ रहे हैं हम। ये पढ़ रहे हैं कि एक्चुअल गुड्स की मार्केट प्राइस क्या है, किस प्राइस पे वो बिक रहे हैं, उस पर हम कैलकुलेट कर रहे हैं। ठीक है, तो ये बात ध्यान रखना। ठीक है, अब क्या करना है आगे? हमें ये तो पता चल गया कि रियल जीडीपी जो होती है वो बेटर होती है, एक बेटर इंडेक्स है, एक बेटर मेजरमेंट है इकोनॉमिक ग्रोथ का। क्यों? क्योंकि उससे हमें एक्चुअल तरक्की पता चलती है, इंस्टेड ऑफ ये कि सिर्फ महंगाई बढ़ने से रियल जीडीपी नहीं बढ़ती। वो एक्चुअल जब तुम्हारी प्रोडक्शन बढ़ती है तो रियल जीडीपी बढ़ती है, इसलिए वो एक्चुअल बेटर मेजरमेंट है ग्रोथ का। ठीक है, अब रियल जीडीपी और नॉमिनल जीडीपी में कुछ डिफरेंसेस बताए हैं। ये नॉमिनल है, ये रियल है राइट साइड पे। तो नॉमिनल जो है हमें पता है मार्केट वैल्यू है फाइनल गुड्स और सर्विसेज का एट करंट ईयर प्राइसेस। इस साल के प्राइसेस पर गुड्स एंड सर्विसेज की जो मार्केट वैल्यू है वो जीडीपी एट करंट प्राइसेस यानी कि नॉमिनल जीडीपी होती है। और बेस ईयर प्राइसेस पर, यानी कि जो बेस ईयर लिया उसी के प्राइसेस पर अगर हम गुड्स, फाइनल गुड्स और सर्विसेज की मार्केट वैल्यू निकालें, उसके हिसाब से मार्केट वैल्यू निकालें अपने फाइनल गुड्स और सर्विसेज की, तो वो होती है जीडीपी एट कांस्टेंट प्राइसेस यानी कि रियल जीडीपी। नॉमिनल जीडीपी अगर प्राइस बढ़ जाता है तब भी वो बढ़ जाती है, चाहे भले ही कोई आउटपुट में इंक्रीज ना हुआ हो, बट प्राइस के बढ़ने से नॉमिनल जीडीपी बढ़ जाती है। रियल जीडीपी ऑन दी अदर हैंड प्राइस के बढ़ने से नहीं बढ़ती, क्योंकि प्राइस उसमें फिक्स्ड है, वो तब बढ़ती है अगर आउटपुट एक्चुअली में बढ़ी हो तो। ठीक है, और जीडीपी एट करंट प्राइसेस का नाम होता है नॉमिनल जीडीपी। जीडीपी एट कांस्टेंट प्राइसेस मतलब रियल जीडीपी, ये तो बताया ही है। नॉमिनल जीडीपी उतना अच्छा मेजर नहीं है लोगों के वेलफेयर का, क्योंकि लोगों का भला तब होगा जब ज़्यादा से ज़्यादा सामान बनेगा, तभी तो उनको ज़्यादा नौकरियाँ मिलेंगी, ज़्यादा पैसे कमा पाएंगे। वो महंगाई के बढ़ने से थोड़ी होगा। तो वो उतना अच्छा, नॉमिनल जीडीपी उतना अच्छा मेजर ही नहीं है लोगों के वेलफेयर का। रियल जीडीपी एक बेटर मेजरमेंट है। तो अब क्या फॉर्मूला होता है नॉमिनल जीडीपी को रियल जीडीपी में बनाने का? सिंपल सा एक फॉर्मूला है, इसी फॉर्मूले को ही हम यूज़ करेंगे। हम इसके अलावा 2 और फॉर्मूले लिखे हैं बुक में, इसी की ही वेरिएशन है बस। इसमें रियल जीडीपी निकालने का फॉर्मूला लिखा है, वो नॉमिनल निकालने का फॉर्मूला भी दिखा देगा और साथ में दिखा देगा वो प्राइस इंडेक्स निकालने का फॉर्मूला। वो क्या है मैं बताती हूँ, बट हमें सिर्फ एक फॉर्मूले पे ही याद टिके रहना है, उसी में ही सब वैल्यूज़ डाल के हम सब कुछ निकालेंगे। ठीक है, तो डरने की कोई टेंशन नहीं है। ठीक है, अब आगे क्या करेंगे? हमें दे रखा है, अगर हमें नॉमिनल जीडीपी दे रखा हो तो हम रियल जीडीपी कैसे निकाल सकते हैं? सिंपल सा फॉर्मूला होता है नॉमिनल जीडीपी अपॉन प्राइस इंडेक्स इंटू 100। प्राइस इंडेक्स क्या होता है बॉस? प्राइस इंडेक्स होता है कि प्राइस में कितने चेंजेस हैं। जैसे कि मैंने बताया कि रियल जीडीपी में हम एक प्राइस को फिक्स कर देते हैं। सपोज 2000 हमारा बेस ईयर है, तो हम 2000 के प्राइसेस ही लेके चलेंगे 2020 की जीडीपी निकालते वक्त भी रियल जीडीपी में। ठीक है, तो प्राइस इंडेक्स क्या होता है कि 2000 से लेके 2020 तक कितने चेंजेस आ गए प्राइस में कितने बदलाव आए, उसका एवरेज होता है प्राइस इंडेक्स। प्राइस में कितने बदलाव आए उसका एवरेज होता है प्राइस इंडेक्स। तो नॉमिनल जीडीपी को हम डिवाइड करते हैं कितने बदलाव आए प्राइस में। तुम देखो ना, नॉमिनल जीडीपी और रियल जीडीपी में कितना फ़र्क है, सिर्फ प्राइस का ही तो फ़र्क है कि नॉमिनल जीडीपी में प्राइस बदल जाता है, उसमें वो होता है सारी। नॉमिनल जीडीपी कैसे बनती है? जब तुम सारी महंगाई से मल्टीप्लाई करते जाते हो उसको। तो हमने क्या किया, जितनी भी पूरे उतने सालों में, उतने 10-20 सालों में बेस ईयर और अब के साल का 2000 हमारा बेस ईयर है और अब का साल 2020 की हम कैलकुलेट कर रहे हैं, उसमें जितनी भी चेंजेस आए, महंगाई हुई, उस सब से डिवाइड कर लो। वो सब क्या हो गया तुम्हारा प्राइस इंडेक्स। प्राइस इंडेक्स से डिवाइड कर लो, नॉमिनल जीडीपी को डिवाइड कर लो प्राइस इंडेक्स से कि उसमें कितना तुम्हारे चेंजेस आए प्राइजेज में 2000 से लेके 2020 में।
ठीक है, जो तुम्हारा बेस ईयर है उससे लेके अभी जिस साल की तुम कैलकुलेट कर रहे हो तब तक के लिए कितने चेंजेस आए प्राइजेस में, वो प्राइस इंडेक्स से डिवाइड कर लेते हैं और मल्टीप्लाई कर लेते हैं 100 से, क्योंकि 100 एक्चुअल प्राइस इंडेक्स होता है बेस ईयर का। अगर मैं 2000 अपना बेस ईयर लेके चलती हूँ ना, तो उस वक्त प्राइजेस हम मान के चलते कि उस वक्त का जो प्राइस इंडेक्स है वो 100 है, उस वक्त के जो प्राइसेस हैं वो पूरे 100 है। अगर फिर प्राइसेस बढ़ते हैं तो प्राइस इंडेक्स ऐसे चला जाता है 110, 120 ऐसे चला जाता है, और अगर प्राइस इंडेक्स घटते हैं तो 90, 80 ऐसे पे चला जाता है। बट जो एक्चुअल प्राइस इंडेक्स, जो असली प्राइस इंडेक्स मान के चलते हैं वो 100 होता है, तो इंटू 100 कर देते हैं। सिंपल सा फॉर्मूला है, नॉमिनल जीडीपी अपॉन प्राइस इंडेक्स इंटू 100। नॉमिनल जीडीपी को हमने डिवाइड कर लिया कि कितने इतने सालों में कितने चेंजेस आए प्राइजेस में, ठीक है, और मल्टीप्लाई कर लिया उससे कि जहाँ से हम शुरू हुए थे, जो बेस ईयर था हमारा, उसका प्राइस इंडेक्स हम 100 लेके चलते दिमाग में, तो उससे मल्टीप्लाई कर लिया। इसको मैं थोड़ा बेटर एक्सप्लेन करना चाहती हूँ वैसे तो नॉमिनल जीडीपी और रियल जीडीपी का कन्वर्जन को, बट अभी उतना टाइम नहीं है और इसके लिए मुझे थोड़ी अलग से रिसर्च करनी है, तो उसके बाद हम इसको बेटर डिस्कस करेंगे। बट फॉर्मूला ईजी है तो अभी याद करके ही थोड़ा चला लो काम, ठीक है। यहाँ तक मैंने बता दिया, मुझे बस इसमें थोड़ा सा कन्फ्यूजन है कि इंटू 100 क्यों करते हैं। वो बेस ईयर का प्राइस इंडेक्स है जैसे कि लिखा ही हुआ है, बट उसको मुझे थोड़ा रिसर्च करना है, तो वो मैं बता दूँगी तब, ठीक है। अभी ये फॉर्मूला है वैसे, और ये इसी फॉर्मूले से ही हम सारी वैल्यूज़ वगैरह निकाल लेंगे, ठीक है। जैसे कि अगर मैं लिखूँ, मिनट, नहीं, एक सेकेंड ज़रा, ठीक है, वो फ़ोटो अभी नहीं भेजी मैंने। फिर यहीं पे इस वीडियो को एंड करते हैं, अगले में इसका न्यूमेरिकल्स देखेंगे, ठीक है।